लूका बाब नंबर 18। बीवा और जज की तमसील। फिर ईसा ने उन्हें एक तमसील सुनाई जो मुसलसल दुआ करने और हिम्मत न हारने की ज़रूरत को जाहिर करती है। उसने कहा, किसी शहर में एक जज रहता था जो न खुदा का खौफ मानता न किसी इंसान का लिहाज करता था। अब उस शहर में एक बीवा भी थी जो ये कहकर उसके पास आती रही कि मेरे मुखालिफ को जीतने न दें बल्कि मेरा इंसाफ करे। कुछ देर के लिए जज ने इनकार किया, लेकिन फिर वो दिल में कहने लगा, बेशक मैं खुदा का खौफ नहीं मानता न लोगों की परवाह करता हूँ, लेकिन ये बीवा मुझे बार बार तंग कर रही है, इसलिए मैं उसका इंसाफ करूँगा। ऐसा न हो कि आखिरकार वो आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। खुदावंद ने बात जारी रखी। इस पर ध्यान दो, जो बेइंसाफ जज ने कहा, अगर उसने आखिरकार इंसाफ किया तो क्या खुदा अपने चुने हुए लोगों का इंसाफ नहीं करेगा जो दिन रात उसे मदद के लिए पुकारते हैं? क्या वो उनकी बात मुलतवी करता रहेगा? हरगिज नहीं। मैं तुमको बताता हूँ कि वो जल्दी से उनका इंसाफ करेगा। लेकिन क्या इब्ने आदम जब दुनिया में आएगा तो ईमान देख पाएगा? फरीसी और महसूल लेने वाले की तमसील। बाज लोग मौजूद थे जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा रखते और दूसरों को हकीर जानते थे। उन्हें ईसा ने यह तमसील सुनाई। दो आदमी बैतुल मुकद्दस में दुआ करने आए, एक फरीसी था और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर ये दुआ करने लगा, ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, न मैं डाकू हूँ, न बेइंसाफ, न जिनाकार, मैं इस महसूल लेने वाले की मानद भी नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 मरतबा रोज़ा रखता हूँ और तमाम आमदनी का 10वां हिस्सा तेरे लिए मखसूस करता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाला दूर ही खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाने तक की जुर्रत न की, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमको बताता हूँ कि जब दोनों अपने अपने घर लौटे तो फरीसी नहीं बल्कि ये आदमी खुदा के नजदीक रास्तबाज ठहरा, क्योंकि जो भी अपने आप को सरफराज करे उसे पस्त किया जाएगा और जो अपने आप को पस्त करे उसे सरफराज किया जाएगा। ईसा छोटे बच्चों को प्यार करता है। एक दिन लोग अपने छोटे बच्चों को भी ईसा के पास लाए ताकि वो उन्हें छुए। ये देखकर शागिर्दों ने उनको मलामत की, लेकिन ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें न रोको, क्योंकि खुदा की बादशाही इन जैसे लोगों को हासिल है। मैं तुमको सच बताता हूँ, जो खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें दाखिल नहीं होगा। अमीर मुश्किल से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। किसी रहनुमा ने उससे पूछा, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि मीरास में अबदी जिंदगी पाऊं? ईसा ने जवाब दिया, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं सिवाय एक के, और वो खुदा है। तू शरीयत के अहकाम से तो वाकिफ है कि जिना न करना, कत्ल न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। आदमी ने जवाब दिया, मैंने जवानी से आज तक इन तमाम अहकाम की पैरवी की है। ये सुनकर ईसा ने कहा, एक काम अब तक रह गया है, अपनी पूरी जायदाद फरोख्त करके पैसे गरीबों में तकसीम कर दे, फिर तेरे लिए आसमान पर खजाना जमा हो जाएगा। इसके बाद आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर आदमी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो निहायत दौलतमंद था। ये देखकर ईसा ने कहा, दौलतमंदों के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। अमीर के खुदा की बादशाही में दाखिल होने की निस्बत ये ज्यादा आसान है कि ऊंट सोई के नाके में से गुजर जाए। ये बात सुनकर सुनने वालों ने पूछा, फिर किसको नजात मिल सकती है? ईसा ने जवाब दिया, जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। पतरस ने उससे कहा, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं। ईसा ने जवाब दिया, मैं तुमको सच बताता हूँ कि जिसने भी खुदा की बादशाही की खातिर अपने घर, बीवी, भाइयों, वालिदैन या बच्चों को छोड़ दिया है, उसे इस जमाने में कई गुना ज्यादा और आने वाले जमाने में अब्दी जिंदगी मिलेगी। ईसा की मौत की तीसरी पेशनगोई। ईसा शागिर्दों को एक तरफ ले जाकर उनसे कहने लगा, सुनो, हम यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां सब कुछ पूरा हो जाएगा जो नबियों की मारिफत इब्ने आदम के बारे में लिखा गया है।
اسے غیر یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس پر تھوکیں گے، اس کو کوڑے ماریں گے اور اسے قتل کریں گے، لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن شاگردوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس بات کا مطلب ان سے چھپا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اندھے کی شفا۔ عیسیٰ یریحو کے قریب پہنچا، وہاں راستے کے کنارے ایک اندھا بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو اس نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، عیسیٰ ناصری یہاں سے گزر رہا ہے۔ اندھا چلانے لگا، اے عیسیٰ ابن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔ آگے چلنے والوں نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش، لیکن وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔ عیسیٰ رک گیا اور حکم دیا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو عیسیٰ نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے جواب دیا، خداوند، یہ کہ میں دیکھ سکوں۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، تو پھر دیکھ، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ جو ہی اس نے یہ کہا، اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ دیکھ کر پورے ہجوم نے خدا کو جلال دیا۔